पैनिक अटैक्स क्यों होते हैं, इसकी क्या वजूहात हैं और ये किस तरीके से हम इसको टैकल कर सकते हैं? जब अमूमी घबराहट की बीमारी किसी पर्सन को है, उसमें आगे स्पेसिफाई कर लें तो पैनिक अटैक आ जाते हैं। समटाइम्स पैनिक अटैक में हमें लगता है कि दिल का दौरा बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, हमारी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा, पसीने बहुत ज़्यादा आते हैं, ऐसे लगता है कि पसीने स्वेयर। एक ये कॉमन सिम्टम होता है कि उन्हें लगता है हम बस अभी थोड़ी देर में मर जाएं। और इसमें सबसे ज़्यादा डर ये लगता है कि अगर मैं बाहर जाऊँगा, ये लोगों से मिलूँ। सोशल एंजाइटी यही है कि आप लोगों से नहीं मिल पाते हैं। ज़्यादा रश वाली जगहों पर अगर पूरे दिन की रूटीन में एक हेल्दी एक्टिविटी लाजमी रखें, वो वॉक हो सकती है, जिम हो सकती है। नॉर्मल करने के लिए आप सांस की कुछ मशकें कर सकते हैं, उसमें डीप ब्रीथिंग है, मेडिटेशन है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कासिम अली शाह फाउंडेशन के हेल्थ सेगमेंट में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर AR माडा। नाज़रीन, हमारे साथ आज साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं जिनका नाम है डॉक्टर माफिया मलिक, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है और इसके साथ साथ हिप्नोथेरेपिस्ट भी हैं। तो आज हम बात करेंगे कि पैनिक अटैक्स क्यों होते हैं। बहुत सारे लोग ये शिकायत कर रहे होते हैं कि उनको एंजाइटी की वजह से ऐसे फ़ील हो रहा होता है जैसे उनको हार्ट अटैक आ रहा है, या वो घबरा रहे होते हैं और उनकी हार्ट बीट जो है वो फास्ट हो जाती है। तो इस मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मिस माफिया मलिक। अस्सलाम वालेकुम, मिस कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आज आप तशरीफ़ लाई हैं। जज़ाकल्लाह। ये बताइएगा कि पैनिक अटैक्स क्यों होते हैं, इसकी क्या वजूहात हैं और ये किस तरीके से हम इसको टैकल कर सकते हैं? अच्छा, इसमें बड़ा ज़रूरी है समझना कि पैनिक अटैक की रूट कोज कहाँ से आ रही है। हम बहुत दफ़ा ना मिक्स कर देते हैं, स्पेशली जो लोग एंजाइटी के साथ सफ़र कर रहे हैं, जैसे उर्दू में अगर मैं कहूँ लेमन लैंग्वेज में तो अमूमी घबराहट की बीमारी कहते हैं हम। जब अमूमी घबराहट की बीमारी किसी पर्सन को है, उसमें आगे स्पेसिफाई कर लें तो पैनिक अटैक आ जाते हैं। समटाइम्स पैनिक अटैक में हमें लगता है कि दिल का दौरा बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, हमारी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा हो गई है, 200+ हो गई है, मुझे अटैक आने वाला है और मुझे फ़ौरन हॉस्पिटल जाना चाहिए। बहुत से क्लाइंट्स इस कंप्लेन के साथ आते हैं और हॉस्पिटल जाते भी हैं, या उन्होंने अपने वॉलेट में या बैग में एक टैबलेट रखी होती है ताकि उनकी हार्ट रेट लो हो सके। पसीने बहुत ज़्यादा आते हैं, ऐसे लगता है कि पसीने स्वेयर आ रहे हैं तो हम मरने वाले हैं। यानी एक ये कॉमन सिम्टम होता है कि उन्हें लगता है हम बस अभी थोड़ी देर में मर जाएंगे, ठीक है। और हेडेक कितना है, सांस लेने में दुश्वारी होती है, तो जब सांस नहीं लिया जा रहा, आपकी हार्ट रेट बहुत ज़्यादा है, तो बहुत एक नॉर्मल इंसान को भी समटाइम्स ये फील होता है कि भाई मुझे दिल का दौरा पड़ने वाला है या मैं मरने वाला हूँ, यानी इस तरह के थॉट्स आते हैं। अब इसमें जो आप कह लें कि सिम्टम्स हैं वो बड़े डिफरेंट हैं। आपके फिजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं, हेडेक हो रहा है, पसीने आ रहे हैं, हाथ पांव कांपना शुरू हो गए हैं, सांस नहीं आ रहा, दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा है, भूख यहाँ तो बहुत ज़्यादा लग रही है, बिल्कुल नहीं लग रही, यानी वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। उसके बाद अगर आप बात करें कॉग्निटिव सिम्टम्स की, तो आपकी सोचने समझने की सलाहियत बहुत कम हो जाती है। आपको समझ नहीं आता मैंने इस सिचुएशन को टैकल कैसे करना है, आपकी नींद सही नहीं आ रही है, आपके एंगर के इश्यूज भी आ रहे हैं, या आपका मूड बहुत ज़्यादा लो है, इरिटेबिलिटी हो रही है, लोगों से मिलना। और इसमें सबसे ज़्यादा डर ये लगता है कि अगर मैं बाहर जाऊँगा, ये लोगों से मिलूँगा, क्योंकि हर एक डर डिफरेंट है। अगर एंजाइटी में आ गया बात करें, बहुत डिफरेंट वैरायटी है फियर्स की। कुछ लोगों को ऐसी बाहर लोगों से मिलने से डर लगता है, उन्हें लगता है कि मैं अगर किसी से बाहर जाके मिलूँगा मुझे अटैक आ जाएगा। बहुत से लोगों को बंद जगहों पर रहने से डर लगता है, यानी वेरी करता है पर्सन टू पर्सन कि डर क्या है, उसका ट्रिगरिंग फैक्टर क्या है। तो ये जब आपकी अपनी ज़ात पे इम्प्लीमेंट करता है तो आपको लगता है बस मेरी लाइफ का ये एंड हो रहा है, जिसकी वजह से आपके कॉग्निटिव सिम्टम्स बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं, आपके फिजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं, साइकोलॉजिकली आपका मूड बहुत चेंज होता है, इरिटेबिलिटी, आपको नींद नहीं आती, आपके पट्टे इतने खिंचे रहते हैं कि आपको समझ नहीं आता कि मेरे साथ चल क्या रहा है और मैंने इन सिम्टम्स को कम किस तरह से करना है। तो ये एक नॉर्मल, अगर आप डेफिनेशन कह लें या आप कह लें कि पैनिक अटैक क्या है, तो ये एक स्ट्रेटजी है जिसमें हमें पता नहीं चलता कि हमने करना क्या है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है ना सोशल एंजाइटी का भी शिकार हो जाते हैं, तो क्या ये इस चीज़ को लीड करती है? बिल्कुल। अब आप देखें, एंजाइटी है जिसको हम अमूमी घबराहट की बीमारी कह रहे हैं, तो सोशल एंजाइटी यही है कि आप लोगों से नहीं मिल पाते हैं। ज़्यादा रश वाली जगहों पे अगर कोई जाएगा उसे डर लगना शुरू होगा, वो नहीं जाएगा। तो ज़्यादा रश वाली जगहों से जाने से ही अवॉइड करते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को पब्लिक स्पीकिंग करने में मुश्किल पेश आती है, ज़्यादा लोगों के सामने बोल नहीं सकते हैं, तो ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, उनका डर या जो फियर का ट्रिगरिंग फैक्टर है वो है क्या। ठीक है, वैसे इस कंडीशन में हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमें साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए या साइकेट्रिस्ट के पास जाना? अच्छा, इसमें बड़ा वो एक दिलचस्प एक आता है। आप देखें, हमें पता चल रहा है हमारी डेली की जो ज़िंदगी है, रोज़मर्रा का जो इंटरेक्शन है लोगों के साथ, वो डिस्टर्ब हो रहा है। हमारी जो ऑफिशियल या ऑफिस की लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, हमारी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। जब
जब आपको ये लग रहा है कि आपकी रोज़ की जो रूटीन है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है, आप जो नॉर्मल ज़िंदगी में काम कर रहे थे अब आपसे वो काम नहीं हो पा रहे हैं, तो ये सबसे पहला इंडिकेटर है। हम सजेस्ट ये करते हैं कि आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, वो आपकी असेसमेंट करे। असेसमेंट करने के बाद आपको ये पता चलता है आपके सिम्टम्स जो हैं वो माइल्ड हैं, मॉडरेट हैं या स्वेयर हैं। अगर तो सिम्टम्स की जो इंटेंसिटी है वो माइल्ड से मॉडरेट है तो हम थेरेपी की तरफ रिकमेंड करते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट प्रॉपर CBT के थ्रू इनको ट्रीट करता है। CBT है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसको हम कहते हैं सोच बर्ताव की थेरेपी, जो आपकी सोचों के साथ काम करती है। दूसरी तरफ अगर सिम्टम्स हैं स्वेरिटी की तरफ, कि आपके स्वेरिटी का मतलब है कि आपको इस बीमारी ने आपके ब्रेन केमिकल्स पे बहुत ज़्यादा असर डाला है, तो उसमें हम रिकमेंड करते हैं आप पहले साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, वो आपको कुछ मेडिकेशन दें ताकि आपके जो ब्रेन केमिकल्स हैं वो बैलेंस हों। उसके बाद आप वापस थेरेपी लें। देखिए ब्रेन केमिकल्स अगर इम्बैलेंस हैं उसमें दवाइयाँ काम ज़रूर कर रही हैं, वो सिर्फ उन ब्रेन केमिकल्स को बेहतर करेंगी। जो आपकी सोचें डिस्टर्ब हुई हैं उनको साइकेट्रिस्ट नहीं हल करेगा, उसके लिए आपको वापस साइकोलॉजिस्ट के पास आना पड़ता है ताकि वो आपकी उन सोचों को, उन थॉट पैटर्न्स को भी बेहतर कर सके। अच्छा मिस, अक्सर मैंने ये सुना है कि लोग कहते हैं जी अगर आप बीमार हैं या इस तरह के डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार हैं तो आपको साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना चाहिए, आप उससे मज़ीद और वो आपको परेशान कर देगा। तो ये इस वाले से आप क्या अच्छा, ये बड़ा एक मिथ है, मैं कहूँगी। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अवेयरनेस आना शुरू हो गई है। एक नॉर्मल इंसान को भी साल में ज़्यादा से ज़्यादा, हम तो कहते हैं 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद अपना एक कैथार्सिस ज़रूर करना चाहिए। एक नॉर्मल इंसान के अंदर देखिए बहुत से मसाइल हमारी लाइफ में आते हैं, एंगर है, हम डेली रूटीन में डील करते हैं, घर में भी मसाइल हैं, बाहर भी मसाइल हैं, तो हमें उन्हें कम करने के लिए, अपने अंदर से निकालने के लिए एक माहिर नफ्सियात की बहुत ज़रूरत है। माहिर नफ्सियात आपको कोई दवाई नहीं देता, बातचीत के थ्रू आपके उन मसलों को हल करने की कोशिश करता है और आपको डायरेक्शन देता है। तो ये बड़ी ही गलत मिथ है कि साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना चाहिए। हम लोग खुद भी, मतलब अगर हम इस फील्ड से हैं, हमें भी जब फील होता है कि हमें ज़रूरत है किसी से बात करने की, तो हम अपने किसी सीनियर उस्ताद से या किसी सीनियर साइकोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करते हैं ताकि हम अपना भी कैथार्सिस कर सकें। तो ये बहुत ज़रूरी है आपकी, अगर आपको लगता है कि आपको एक हेल्दी वे में अपनी ज़िंदगी गुजारनी है तो उसके लिए हम फिजिकल चेकअप तो बड़े करवाते हैं, आपको मेंटल हेल्थ चेकअप करवाना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, उन लोगों के लिए जो आपके पास साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं आना चाहते, ऐसी क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं कि वो घर पे इस चीज़ को ओवरकम कर सकें? अच्छा, इसमें माडा एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि ये वो मसला है जो घर में बैठे उस तरह से हैंडल नहीं होगा। आपको किसी ना किसी प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। आप साइकोलॉजिस्ट से मिल लें, अगर आप साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाना चाह रहे हैं, एटलीस्ट वो आपकी असेसमेंट कर दे, आपको कुछ बता दे। लेकिन बहुत से लोग नहीं भी आना चाह रहे हैं या ऐसी जगहों पे हैं जहाँ अवेलेबल नहीं है साइकोलॉजिस्ट, तो सबसे पहली चीज़ ये ज़रूरी है कि आपने, अगर आपको पैनिक अटैक हो रहा है या आपको मुंह घबराहट का कोई मसला है, आपने उसको अपने सर पे सवार नहीं करना। हम उस चीज़ को इतना ज़्यादा सवार कर लेते हैं। देखिए एक नॉर्मल बायोलॉजिकल रिएक्शन भी तो है ना, अगर हम हाइपर होंगे फ़ौरन हमारे हार्ट पे भी इफेक्ट होगा, हमारा BP हाई होना शुरू हो जाएगा, ये चीज़ें होंगी। सबसे पहले आपने अपने आप को नॉर्मल करना है। नॉर्मल करने के लिए आप सांस की कुछ मशकें कर सकते हैं, उसमें डीप ब्रीथिंग है, मेडिटेशन है। आप गूगल पे देखें, यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोज़ हैं, इवन मेरे पेज पे भी बहुत सी ऐसी वीडियोज़ मौजूद हैं कि हम लोग सजेस्ट करते हैं आप सबसे पहले अपने आप को रिलैक्स करें। आप सांस लें, नाक से सांस लें, उसे मुँह से आहिस्ता आहिस्ता निकालें। लेकिन हर मसले में सांस लेने की मश्क भी डिफरेंट है, ये याद रखिएगा कि एक ही मश्क हर मसले में हल नहीं आती, ठीक है। दूसरी चीज़ है, अपने आप को काम डाउन करें। अगर आप कहीं ऐसी जगह पे हैं जहाँ बहुत रश है, अपने आप को कोशिश करें थोड़ा साइड पे ले जाएं, पानी पी लें, थोड़ा बैठ जाएं और अपने आप को 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके लंबे लंबे सांस लें। जब आप 5 मिनट के लिए अपने इर्द गिर्द के माहौल को इग्नोर करके अपनी ज़ात को 5 मिनट देंगे, आपकी वो इंटेंसिटी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी। लेकिन ये सिर्फ माइल्ड सिम्टम्स के लिए, जो स्वेयर हैं उन पे ये चीज़ें भी काम नहीं आएंगी, उन्हें लाजमी ज़रूरत है किसी से कंसल्ट करने की। और अगर आप नहीं साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाह रहे तो आप किसी अपने उस्ताद से या अपने किसी दोस्त से अपने उस कैथार्सिस को लाजमी करें, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जब अंदर ही अंदर जमा होती जाएंगी तो एक टाइम आएगा वो लेयर फट जाएगी, तो लेयर फटेगी वो आपकी नॉर्मल ज़िंदगी को भी बड़ा इफेक्ट करेगी। तो याद रखें, अपने आप को
पूरे दिन की रूटीन में एक हेल्दी एक्टिविटी लाजमी रखें। वो वॉक हो सकती है, जिम हो सकती है, एक्सरसाइज हो सकती है, म्यूज़िक हो सकता है, यानी जो काम आपको करना पसंद है उससे अपनी डेली लाइफ में लाजमी अडेप्ट करें। ये आपकी मेंटल हेल्थ को और फिज़िकल हेल्थ को बेहतर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बहुत शुक्रिया मिस माफिया मलिक जी, अपनी आप ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए अपनी सेडेंटरी लाइफ से निकल के हमें कुछ हेल्दी एक्टिविटी की तरफ आना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आज का शो आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। अपने मेज़बान डॉक्टर माडा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।